हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th का हिंदी सेकंड का अध्याय 10 का पार्ट 2, सर्वनाम के वचन। संज्ञा की भांति सर्वनाम के भी एक वचन और बहुवचन रूप होते हैं। मैं एक वचन का बहुवचन रूप हम हैं। इस प्रकार यह एक वचन का बहुवचन ये, वह का वे आदि बहुवचन रूप होते हैं। यानी कि मैं का एक वचन हम और यह का ये, वह का वे, ये सब बहुवचन रूप हैं। पुरुषवाचक सर्वनामों के रूप। सर्वनामों के साथ भी कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। सर्वनामों में केवल वचन और कारक के अनुसार परिवर्तन होता है, लिंग के अनुसार नहीं। यानी सर्वनाम में केवल वचन और कारक के अनुसार परिवर्तन होता है, लिंग के अनुसार नहीं कि स्त्रीलिंग और पुरुष लिंग में भी चेंज हो जाए, ऐसा नहीं होता। यही कारक और वचन के आधार पर, यहाँ पर कारक और वचन के आधार पर कुछ सर्वनामों की रूप रचना दी जा रही है। सर्वनामों में संबंधबोधक कारक संबोधन कारक नहीं होता है। यानी कि जो कारक चिन्हों में संबोधन कारक होता है ना, सर्वनाम में नहीं होता, ये केवल साथ ही होते हैं। तो उत्तम पुरुषवाचक मैं की कारकीय रूप रचना ये बता रहे हैं कि कर्ता मैं, मैंने का बहुवचन हो जाएगा हम, हमने। कर्म में मुझे, मुझको बहुवचन हो जाएगा हमें, हमको। करण में मुझसे, मेरे द्वारा एक वचन का बहुवचन हो जाएगा हमसे, हमारे द्वारा। संप्रदान में एक वचन में मेरे लिए बहुवचन हो जाएगा हमारे लिए। अपादान में मुझसे, यानी कि पृथक, जो अलग हो रहा है, जैसे पेड़ से पत्ता गिर रहा है वो अलग हो गया, तो अपादान में जो चीज़ पृथक होता है वो होता है मुझसे का हमसे। संबंध में मेरा, मेरे, मेरी, बहुवचन में हमारा, हमारे, हमारी। अधिकरण में एक वचन में मुझ में, मुझ पर, बहुवचन में हम पर। मध्यम पुरुष तू की कार्य रूप रचना। कारक एक है, फर्स्ट है कर्ता। कर्ता में एक वचन तू, तूने, बहुवचन हो जाएगा तुमने। कर्म में तुझे, तुझको, बहुवचन होगा तुम्हें, तुमको। इसी तरह करण में तुझसे, तेरे द्वारा, बहुवचन में तुमसे, तुम्हारे द्वारा। संप्रदान में तुझे, तेरे लिए, बहुवचन में तुम्हें, तुम्हारे लिए। अपादान में तुझसे, जो पृथक होता है वही तुमसे हो जाएगा। संबंध में तेरा, तेरे, तेरी, बहुवचन में तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी। अधिकरण में एक वचन तुझ में, तुझ पर, बहुवचन में तुम पर। अन्य पुरुष में वह की कार की रूप रचना। कर्ता जो है उसका एक वचन वह, उसने, बहुवचन में वे, उन्होंने। कर्म में उसे, उसको, बहुवचन में उन्हें, उनको। करण में एक वचन उससे, उसके द्वारा, बहुवचन में उनसे, उनके द्वारा। संप्रदान में उसको, उसे, उसके लिए, बहुवचन में उनको, उन्हें, उनके लिए। अपादान में उससे अलग होने में, मतलब पृथक, एक वचन और बहुवचन है उनसे, उससे का उनसे अलग होने में। संबंध में एक वचन उसका, उसके, उसकी, बहुवचन में उनका, उनके, उनकी। अधिकरण में एक वचन में उसमें, उस पर, बहुवचन में उनमें, उन पर। अब उसी तरह निश्चयवाचक सर्वनाम यह की कार की रूप रचना, जिसमें निश्चय होता है कि यह, तो कर्ता में एक वचन में यह, इसने, बहुवचन में ये, इन्होंने। कर्म में एक वचन इसे, इसको, बहुवचन में इन्हें, इनको। करण में इससे, इसके द्वारा, एक वचन, बहुवचन है इनसे, इनके द्वारा। संप्रदान में एक वचन में इससे, इसे, इसको, इसके लिए, बहुवचन में इन्हें, इनको, इनके लिए। अपादान में एक वचन इससे, जो पृथक है, और बहुवचन में इनसे। संबंध में एक वचन इसका, इसकी, इसके, बहुवचन में इनका, इनकी, इनके।
अधिकरण में एक वचन में इसमें, इस पर, बहुवचन में इनमें, इन पर। संबंधवाचक सर्वनाम जो की कारक की रूप रचना। कारक है कर्ता, एक वचन जो जिसने, बहुवचन जो जिन्होंने। कर्म जिसे जिसको, बहुवचन जिन्हें जिनको। करण एक वचन जिससे जिसके द्वारा, बहुवचन जिनसे जिनके द्वारा। संप्रदान एक वचन जिसका जिसके लिए, बहुवचन जिनको जिनके लिए। अपादान जिससे पृथक हुआ, जिनसे जिससे जिनसे, बहुवचन में जिनसे और एक वचन में जिससे। संबंध में एक वचन जिसका जिसकी जिसके, बहुवचन में जिनका जिनकी जिनके। अधिकरण एक वचन जिसमें जिस पर, बहुवचन जिनमें जिन पर। प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन की कारक की रूप रचना। कर्ता एक वचन कौन किसने, बहुवचन में कौन किन्होंने। कर्म में किसे किसको, बहुवचन में किन्हें किनको। करण में एक वचन किससे किसके द्वारा, बहुवचन में किनसे किनके द्वारा। संप्रदान में एक वचन किसको किसके लिए, बहुवचन में किनको किनके लिए। अपादान किससे पृथक, किनसे पृथक। संबंध में किसका किसकी किसके, बहुवचन में किनका किनकी किनके। अधिकरण में किसमें किस पर, किनमें किन पर, बहुवचन में। और किसी में भी संबोधन कारक नहीं होगा। तो बच्चों अब हम इसका एक्सरसाइज देखेंगे। सही विकल्प पर टिक का निशान लगाना है। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम। सर्वनाम के भेद होते हैं 6। जो जैसा वो वैसा, जो सो जैसा वैसा, उसका आंसर है ये संबंधवाचक। इनमें प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है क्या। निम्नलिखित वाक्यों में सर्वनाम छाटिए और उनके भेद लिखिए। वह मेरा पुरुषवाचक सर्वनाम, मैं पुरुषवाचक, कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम, तुम्हारे और कौन, तुम्हारे है पुरुषवाचक, कौन है प्रश्नवाचक सर्वनाम। कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम, मैं और तुम पुरुषवाचक सर्वनाम। ग है निम्नलिखित वाक्यों को सर्वनामों के वचन बदलकर लिखिए। वे आ गए क्या, वे आ गए हैं, तो इसका सर्वनाम के वचन बदल के वह आ गया है। यहाँ बहुवचन है तो यहाँ एक वचन हो गया। तू यहाँ क्यों खड़ा है, तुम यहाँ क्यों खड़े हो। इन्हें पानी पिला दो, इसे पानी पिला दो। ये रो क्यों रहे हैं, यह रो क्यों रहा है। घ है नीचे लिखे सर्वनाम भेदों के उदाहरण में कुछ भूलें हो गई हैं, गलत शब्द चुनकर लिखिए। पुरुषवाचक में वह, मैं, तू आता है, जो नहीं आता। निजवाचक में तुम और वे आता है। निजवाचक में आप और स्वयं आता है। तो यहाँ गलत शब्द चुनकर लिखना है। सॉरी, आप और स्वयं निजवाचक है और गलत शब्द है तुम और वे। निश्चयवाचक में यह वह वे सही है और गलत शब्द है मेरा। निश्चयवाचक सर्वनाम में यह और वे आता है, यह वह वे। गलत शब्द है मेरा। अब संबंधवाचक में गलत है आप और कुछ,
प्रश्नवाचक में कोई, क्या, कौन, किसे सब प्रश्नवाचक है। अब ये वाक्य को शुद्ध करके लिखना है। वो तेरे से नहीं मिलेगा, शुद्ध है वह तुमसे नहीं मिलेगा। मेरे को अभी आना है, शुद्ध है मुझे अभी जाना है। ये है मेरे को अभी जाना है, उसका शुद्ध है मुझे अभी जाना है। थर्ड है मैंने तेरे को पहले ही समझा दिया था, शुद्ध है मैंने तुम्हें पहले ही समझा दिया था। फोर्थ है गली में कौन आदमी है, सही है गली में कौन है। तो बच्चों वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको लेसन समझ में आया कि नहीं।